जा सकेंगे। हमने भी हामी भर ली। वो कह रहे हैं कि ठीक है आप एक दो आ सकते हैं, इतने बंदे तो आपके अंदर नहीं आ सकते। बस दो कैमरामैन, एक मैं और ज़ाहिर हमारे प्रोड्यूसर होंगे। चलें जी, सही है, आ जाएं आप। आ जाएं। तो सब लोग दिखाएंगे? कुछ अंदर भी बैठे हुए हैं ना, हम कुछ दिखा रहे हैं आपको। बाहर जो बैठे हुए हैं हमारे और कम्युनिटी वाले सारे अंदर बैठे हुए हैं। तो वो इजाजत नहीं देंगे? नहीं, वो इजाजत नहीं देंगे, अंदर आने की नहीं है जी। ये तो मैंने पता नहीं कैसे रिस्क लेके आपको अंदर लेके आ रहे हैं। जमा हुए हैं, आप कैसे अंदर आएंगे? माहौल में जो खामोशी थी कैमरों को देखने के बाद वो अब चीखों पुकार और आहो बुका में तब्दील हो चुकी थी। एक लम्हे के लिए हमें लगा कि जैसे वफात पाने वाले ख्वाजा सरा की तदफीन हो चुकी और अब शायद सदियों से चली आ रही दकियानूसी रवायात के खात्मे के लिए हकीकत का सामने आना मुमकिन ना हो सके। जिन लोगों को हमने हमेशा दूसरों की खुशियों में नाचते, हंसते और तालियां पीटते देखा, आज उन्हें धाड़े मार मार के अपना सर पीट के रोते देखना कुछ अजीब सा लग रहा था। माहौल का सोग और उदासी मेरी रगों में उतरने लगी थी। फिर हमें बताया गया कि मरने वाले ख्वाजा सरा की मैयत को अभी गुस्ल दिया जा रहा है। गुस्ल दे रहे हैं, हम गुस्ल दे रहे हैं। तस्वीर होगी ना? हाँ जी हाँ, कुछ देर में तस्वीर। बीमार थी, कभी ठीक हो जाती थी, कभी बीमार हो जाती थी। हमने बहुत इलाज करवाए हैं, फिर भी नहीं बची। मैं सोच रहा था कि इन लोगों की जिंदगी और मौत दोनों किस कदर कर्बनाक है और ये कर्ब क्यों इनका मुकद्दर बना दिया गया है, ये खुद भी नहीं जानते। आंख खोलते हैं तो ऐसे लोगों में जिनके साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं होता सिवाय एक सांझे दुख। एक्सप्लेन कर लेती हूँ आपको। वो पेशेंट थी HIV एड्स की, दरअसल उनको ये डिजीज था। जी हाँ बिल्कुल। तो काफी मुख्तलिफ जगहों पे ले गए, उसके टेस्ट तो हो रहे थे लेकिन इलाज प्रॉपरली तरीके से नहीं हो रहा था, तो इस वजह से उनकी डेथ हुई है। माँ बाप और बहन भाइयों के होते हुए उनसे दूर जिंदगी गुजारने पर मजबूर ये लोग आखिरी हिचकी तक इस आस में रहते हैं कि शायद उनका कोई प्यारा उनसे मिलने आ जाए, और ये आस उनकी सांस की डोर के साथ हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। अच्छी खासी थी, बस बीमारी की हद से वो बेचारी अब गुजर चुकी हैं, अब हमें नहीं रही। वो क्या कर सकते हैं आप? हम ख्वाजा सरा के लिए कोई कुछ नहीं करता, सबके सब लोग दूसरों के पर ध्यान देते। हमारे पास कोई भी ना, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती कोई भी नहीं। हमारे ही बच्चे, हमारी माँ मर गई। सरेआम की टीम और मोहल्लेदारों की मदद से गुस्ल के बाद मैयत को सहन के बीच लाकर रख दिया गया ताकि उसके साथी उसे आखिरी बार देख सकें। खूनी रिश्ता ना होने के बावजूद भी इन सब के दिल खून के आंसू रो रहे थे और वो जाने वाले के साथ बिताया हुआ वक्त और बांटे हुए दुख याद करके निढाल होते जा रहे थे। मोहल्ले के लोग भी इसे अपना गम समझकर इसमें बराबर के शरीक थे और हर मुमकिन ताउन कर रहे थे। वो जिनके ना तो कभी नाज नखरे उठाए जाते हैं और ना ही कभी उनकी डोली उठती है। उनका जनाजा उठाने के लिए भी 4 कंधे अनजान मोहल्लेदारों से मांगने पड़ते हैं। दुनिया से उठने वाले का जनाजा उठा तो हर आंख अश्कबार थी और हर दिल सोगवार। बरसों तक एक ही घर में एक साथ रहने वाले ख्वाजा सरा
अपने प्यारे के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सकते। यहाँ भी मर्दों से इंतहाई मुमासलत रखने वाले ख्वाजा सरा मर्दों के लिबास में ही जनाजे में शामिल थे और जनाजे को कंधा दे रहे थे। अल्लाहु अकबर। मोहल्ले के ही एक दीनदार नौजवान ने अपने उस्ताद से फोन पर शरई अहकामात मालूम करने के बाद इस ख्वाजा सरा की नमाज जनाजा मर्दों की तरह पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाजे को कंधा देते और नमाज जनाजा पढ़ते हुए मैं मुसलसल उन कहानियों के बारे में सोच रहा था जिनके मुताबिक ख्वाजा सरा आधी रात के बाद अपने मुर्दों को खड़ा करके दफन करते हैं और जनाजा नंगे पैर इसलिए लेकर जाते हैं कि मोहल्ले वालों को इसकी खबर ना हो, और कुछ के नजदीक तो इनके मजहब में नमाज जनाजा होती ही नहीं। इनका मजहब है क्या? एक आम इंसान की तरह ये भी मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले हैं और पाकिस्तान में इनकी अक्सरियत मुसलमान है, लेकिन हम ये सोचने और मानने की जहमत ही नहीं करते। कंधों पर ही ख्वाजा सरा का जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया, जहां अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत कब्र के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे थे। ऐसे इनकी तदफीन के लिए कुछ अलग से तो नहीं होगा? नहीं कुछ नहीं। असल में ये जो मर्द हजरात नहीं आएंगे। अच्छा, मर्द हजरात। हाँ, और दूसरा ये कि ये आम लोगों की तरह दफनाए जाएंगे। एक आम इंसान की तरह इस ख्वाजा सरा की तदफीन का अमल जारी था और वो नौजवान अपने उस्ताद की हिदायत की रोशनी में रहनुमाई करता जा रहा था। नमाज जनाजा से लेकर तदफीन तक इस ख्वाजा सरा की आखिरी रसूमात एक मर्द के तौर पर अदा की गई। सरेआम की टीम और मोहल्लेदारों ने मिलकर मैयत को उसकी आखिरी आरामगाह के सुपुर्द किया। एक ऐसी जिंदगी मनो मट्टी तले दफन हो रही थी जिसे जिंदगी कहना शायद जिंदगी के साथ मजाक लगता है। बचपन से ही माँ बाप और बहन भाइयों से हतक आमेज अलहदगी, एक अनजाने और पराये माहौल में परवरिश, अपने दुख भुलाकर लोगों की खुशियों में शिरकत, जिंदगी का पहिया चलाने के लिए भीख मांगने से लेकर ऐसे गुनाह तक का इर्तिकाब करना जो वाकई में इस जिन्स के लिए गुनाहे बेलज्जत है, और फिर ऐसी हालत में मर जाना कि ना जन्म देने वाली माँ को पता चले और ना एक ही कोख से जन्म लेने वाले बहन भाइयों को। ये राज क्या है, अर्ज़ो समा का मालिक ही जानता है, जिसकी कोई भी तख्लीक बेकार नहीं और जिसका कोई भी फैसला मसलहत से खाली नहीं। सबसे जरूरी ऐलान करना चाहूंगी कि परसों हमारे घर में वाले असद स्वयं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार करूंगी कि आप लोग ने हमारा इतना साथ दिया। सबसे पहले मैं AR भाई प्लीज का, जिन्होंने हमारे साथ इस सीक्रेट को हमारे सबके साथ आपसे शेयर किया, जो हमें जो गलत कॉन्सेप्ट दिया जाता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोजो शब के मेले में गफलतों के मारे हम बस यही समझते हैं, हमने जिसको दफनाया बस उसी को मरना था। हमें मौत याद है और यही वजह है कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद ख्वाजा सरा की मौत या उसकी तदफीन के मनाजिर को बेचना नहीं, बल्कि उन राजों पर से पर्दा उठाना है जो कि सीना बसीना मुंतकिल होते हुए इंतहाई गलत कहानियों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और आज के इस प्रोग्राम का मकसद था इस सच को और इस हकीकत को आश्कार करना, और वो भी सरेआम।